Hello, bachcho. Let's read the question. So, what the question says, what type of mineral do not diffuse or find difficult to pass through membrane? तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि वो कौन से मटेरियल है जो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज या तो नहीं होंगे या बहुत डिफिकल्टी से डिफ्यूज होंगे। हमारे पास चार ऑप्शन है एंड वी हैव हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड डी बोथ हाइड्रोफोबिक फिलिक एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। तो हमारे यहाँ पे की कंसेप्ट क्या रहेगा? हमारे यहाँ पे की कंसेप्ट रहेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन। So now the question arises that what do you mean by rate of diffusion? Rate of diffusion क्या होता है? अब हमारी डिफ्यूजन हो जाती है, अब ये क्या होता है, कई बहुत स्लो रेट से होती है, कई फास्ट रेट से होती है, कोई होती ही नहीं। तो बेसिकली डिटरमाइन द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम इसमें क्या डिसाइड होता है कि या तो फास्ट मूव करेगा या तो स्लो मूव करेगा या तो मूव करेगा इन, तो डू नॉट डिफ्यूज। इसको ऐसे लिख देते हैं, डू नॉट डिफ्यूज। ओके, और अगर डिफ्यूजन की बात को, ये क्या होता है? बेसिकली डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल हाइयर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता। जहां पे कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है वहां से कहाँ जाएंगे? जहां पे उसकी लोअर कंसंट्रेशन। तो इसके, अब हमें जैसे मेम्ब्रेन से पास करवाना है ना, तो बोला कि पास थ्रू द मेम्ब्रेन, इसके लिए कंसेप्ट जानना जरूरी है। वो कंसेप्ट है बेसिकली सोलिबिलिटी इन लिपिड। तो व्हाट डज इट कंसेप्ट मीन? अब ये बताता है, सोलिबिलिटी ऑफ लिपिड। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? हमारी मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड की। ज्यादातर उसमें मेजर पार्ट क्या होता है? लिपिड होता है। अब कॉमन सी बात क्या है इसमें, जो सब्सटेंस लिपिड में सोल्यूबल होंगे वो आसानी से क्रॉस कर पाएंगे, बट जो सब्सटेंस लिपिड में सोल्यूबल नहीं होंगे ना, वो या तो क्रॉस ही नहीं करेंगे, वो बहुत डिफिकल्टी से क्रॉस करेंगे। सो हमारा है पहला है लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस। क्या बोला? लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या है? लाइपोफिलिक। लाइपो मतलब लिपिड, फिलिक मतलब जो पसंद करते हैं उसे, और या फिर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हमारे पास अगर लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस और वीकेंड से लाइपोफिलिक और वीकेंड से हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, अगर ये होंगे लिपिड में सोल्यूबल है, जितनी जिसकी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी उतनी जल्दी पास कर जाएगा। सो हम यहाँ पे करेंगे पास कर जाएगा, तो इसको पास कर जाएगा, और वीकेंड से मूव कर जाएगा। जितनी ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी होगी उतनी ज्यादा, अगर सोल्यूबिलिटी, जितनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी उतनी फास्टर जाएगा। सोल्यूबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? वो फास्ट रेट से हमारा डिफ्यूज कर जाएगा। अगला आता है, एक तो लिपिड सोल्यूबल तो हो जाएंगे, दूसरा है लिपिड इनसोल्यूबल। दूसरा क्या है? लिपिड इनसोल्यूबल। इसका मतलब क्या? जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है, तो वह क्या, उसको हम बोल देते हैं लाइपोफोबिक, जो डरते हैं, जो नहीं कर सकते। दूसरा है जो नहीं डिजोल्व हो सके, और दूसरा हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो पास नहीं करेंगे, डिफिकल्टी से पास करेंगे। एक एक तो पास नहीं करेंगे, क्रॉस लगा दे, दूसरा डिफिकल्टी से पास करेंगे, डिफिकल्टी से। ओके, so here we have lipid soluble substance and lipid insoluble substance। अब हमारे पास ऑप्शन में देते हैं, बोला कि कौन पास नहीं करेंगे, डू नॉट डिफ्यूज और फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो कौन कौन से? एक तो हाइड्रोफोबिक, सही है गलत? देखो हाइड्रोफोबिक पास कर दें तो ये पास हो जाएगा। अब हाइड्रोफिलिक की बात करूं तो हाइड्रोफिलिक नहीं करेंगे, हाइड्रोफिलिक हमारे बेसिकली नहीं करेंगे। अब इनऑर्गेनिक सोल्यूट की बात करूं तो इनऑर्गेनिक बेसिकली सोल्यूट है, मॉलिक्यूल्स हैं, जहां से इसका ये कंसंट्रेशन है कि वहां से लोअर कंसंट्रेशन ये भी चले जाएंगे। बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोफिलिक हो गए जो, वो तो नहीं जाएंगे, हाइड्रोफोबिक चले जाएंगे, तो ये भी गलत हो। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ओके,
Hope this is clear to you. Best of luck.